ओके, तो आपने डिसाइड कर लिया, फिर प्रोग्राम ज्वाइन भी कर लिया, पर आप शेड्यूल कैसे फॉलो करते थे? मतलब लाइव क्लासेस होता है, फिर आप पढ़ाई कैसे करते थे? जैसे कि देखा जाए तो मेरे लिए वो पूरा अननोन था। तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे एज कम्पेयर टू अदर्स मुझे ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, सब चीज़ें में मुझको एक एक्स्ट्रा करना है सब कुछ। तो मैंने जैसा देखा कि क्लास का ड्यूरेशन था 2 आवर्स, और 2 आवर्स जो थे वो भी मीन्स नाइट टाइम के 2 आवर्स थे। जैसे कि देखा जाए तो जो नाइट आवर्स के थे, मेरा टाइम जैसे कि 7 to 9 ऐसा था शायद, तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पा रहा हूँ। 7 to 9 ऐसा मेरा कोर्स मीन्स टाइम था डेली। तो इसी वजह से मुझे पूरा दिन मिलता था स्टडी करने की। मीन्स आफ्टर द क्लास में रात को भी उसका मीन्स स्पोर्ट्स वगैरह की प्रैक्टिस करता था, मीन्स कर सकता था। और मुझे पूरा दिन का जो शेड्यूल था वो मेरा पूरा कंसंट्रेशन नॉलेज गेन करने में और प्रैक्टिस करने में मुझे लगने वाला था। तो शुरू में क्या आपको लग रहा था? क्योंकि हाँ, जैसे जो कोडिंग पढ़े नहीं है, बहुत लोग को लगता है कि कोडिंग बहुत मुश्किल है, हो सकता है नहीं हो पाएगा। तो आपने जब पढ़ाई शुरू किया ना, आप बोल रहे थे कि ज्यादा आपको नॉलेज नहीं था कोडिंग के बारे में, तो आपको पढ़ते समय आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अगर पढ़ते समय देखा जाए तो अगर हम एक सिंपल सी बात है, अगर हमको पढ़ने के वक्त अगर टीचर्स अच्छे मिल जाए तो हमारा बहुत मीन्स एक हेल्प होती है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है और हमको इजी भी जाता है, ऐसा था। तो इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग की तो कोडिंग तो मुझे मीन्स डिफिकल्ट ही है। अगर नॉन आईटी ब्रांच से अगर जाना हो और कोडिंग कर रहे हो तो वो डिफिकल्ट थी। तो मैंने जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो मुझे सारी चीजें मीन्स पहले ऐसा लग भी रहा था कि शुरुआती दिन में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोर्स ज्वाइन करके गलती तो नहीं कर दी, ऐसा वैसा। तो फिर ऐसा, क्योंकि पता है कि कोडिंग की टफनेस लेवल थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने शुरुआत से मैंने किया। पर मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, और ट्राई करते हैं और एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं। तो ऐसा एक शेड्यूल करते करते मैं एक स्टेज ऐसे आ गई कि मुझे अब करना है और वो भी बेस्ट करना है। तो इसलिए मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर सब नॉलेज गेन करता रहा। मेरे यंगर सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि उसको सब मीन्स पहले से पता था, तो मैं उनकी ज़्यादा हेल्प लेता था। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट उस कोर्स पे कायम बना रहा और मैं नॉलेज जैसे गेन करता था। ओके। एंड मतलब डाउट्स का सिस्टम कैसा रहता है? अगर आपका डाउट्स है तो आप कैसे पूछ सकते हैं इंस्ट्रक्टर को? इडियोदा में मीन्स डाउट का भी एक सबसे अच्छा पार्ट है। या तो आप लेक्चर्स में ही डाउट क्लियर कर सकते हो, ये तो एक एक ऑप्शन है। नहीं तो आप अपने मेंटर को पर्सनली टीम्स पे मैसेज कर सकते हो। जो आपका जो मेंटर्स है तो उनको टीम्स पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो और मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो ऐसे मीन्स एक डाउट रिजोल्यूशन होता है। और मतलब आपको आपको भी डाउट्स होता था जब आप पढ़ रहे थे? मैं तो मैंने तो मीन्स बहुत डाउट्स पूछे। जब मेरे लेक्चर कंटिन्यू रहता था मैं अगले दिन पूछता था, प्रीवियस डे की भी अगले दिन पूछता था। और मैं टीम्स पे तो कंटिन्यू चैटिंग में पूछ लेता था। अगर वक्त आया तो मैं कॉल भी कर लेता था डाउट्स के बारे में। अच्छा, तो तो इसलिए मतलब डाउट का मीन्स जो डाउट सोल्यूशन जो प्रोवाइड किया था इडियोदा ने वो सबसे बेस्ट था। मीन्स ऐसा टफ नहीं करते थे वो बंदे को। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, डाउट रहता है कि डाउट होगा तो पूछेंगे कैसे, पूछ सकते हैं भी कि नहीं। बट आप बोल रहे हैं कि डाउट आप मतलब क्लास में भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। बाद में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। एंड इंस्ट्रक्टर्स आपको कैसे लगे एडियोडा में? देखा जाए तो मैंने पाइथन की शुरुआत मोहित सर से की थी। तो मोहित सर मीन्स उनकी जो टीचिंग लेवल थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। मीन्स जिस वे में उन्होंने पढ़ाया था, अगर हम बोलते हैं ना कि कोडिंग पढ़ना है नॉन आईटी वालों को तो एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ता है, तो वैसे मोहित सर ने हमें मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप वे में सिखाया। जो कि अगर लोड आता है तो हम ट्रेस्ट फील करते कई वक्त, यार इतना स्टडी है तो हमसे नहीं हो पाएगा, पर वो उन्होंने कभी नहीं लगने था। उन्होंने सब चीजें अच्छे से ब्रेक करके एक एक सिंपल कॉन्सेप्ट में हमें सिखाया था। ओके। तो अगर मैं समरी में आपको पूछूं, टॉप 3 थिंग्स जो आपको प्रोग्राम जर्नी के बारे में अच्छा लगा एडियोडा, वो क्या हो? पहली चीज है जो प्लेसमेंट प्रोवाइडिंग बहुत अच्छा है एडियोटा का। और सेकेंड चीज देखा जाए तो फी स्ट्रक्चर मीन्स इट्स अफोर्डेबल टू कॉमन मैन ऑल्सो। एंड अगर तीसरी चीज देखा जाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेनिंग मीन्स जो प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हार्ड वर्क जो इडियोदा स्टूडेंट के लिए जो
करता है वो सबसे बढ़िया है, वो वर्थ स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो प्रोवाइडिंग का तरीका है वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो मैं अभी आने ही वाला था प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि आपने बताया, तो प्लेसमेंट का प्रोसेस होता कैसे है? प्लेसमेंट का प्रोसेस इडोदा का देखा जाए तो एक उनको मीन्स जब 2 मंथ्स हम कंप्लीट करते हैं, अगर 2 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद पाइथन सर्टिफिकेशन होता है, और पाइथन सर्टिफिकेशन की एक एग्जाम होती है, तो वो एग्जाम क्रैक करके वो एग्जाम का लेवल भी बहुत टफ अच्छा रहता है, एग्जाम बहुत टफ रहती है। वो एग्जाम अगर हम क्रैक करते हैं तो एक सर्टिफाइड बन जाते हैं। तो वो एग्जाम के क्रैक होने के बाद, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद, आप एक सर्टिफाइड जॉब का एक मीन्स टीम्स में ग्रुप होता है, तो आप उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपको सर्टिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो भी आप जॉब्स के ग्रुप में रहते हो। वो मीन्स ऐसे बाइफर्गेशन है, दोनों 2-3 ग्रुप ऐसे अलग अलग बनाए उन्होंने, वो भी बहुत बढ़िया सिस्टम है। जो नॉन सर्टिफाइड के लिए जो प्लेसमेंट आते हैं वो अलग रहते हैं, कैंपस मीन जो सर्टिफाइड है उनके लिए तो अलग रहते हैं। तो ऐसा एक मीन्स अच्छा सिस्टम था प्लेसमेंट का। शुरुआती दिन में तो हमें कुछ पता नहीं रहता, पर हम जैसे जैसे वर्किंग करते हैं, जैसे जैसे हमें कंपनीज की पता चलता है कि कंपनीज की ग्रोथ कैसी है और हमारी पोजीशन की क्या वैल्यू है, तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है।